जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 8। तो आई होप आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इजी रहेंगे जो पेपर में आए हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये है। मैं चाहता हूँ इसको पहले आप खुद सॉल्व करो। वीडियो तो आप देख ही रहे हैं तो क्वेश्चन वहाँ पर पता लग जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है हमारे पास। सॉल्व पी का क्यूब ब्रैकेट में एक्स प्लस 2y प्लस 3p का स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस 2x ब्रैकेट में p इक्वल टू 0। आप सबको पता है हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन हमें मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, इसको हमने इस तरह से कन्वर्ट करना है कि हमारे पास कोई डेरिवेटिव ना बचे। एम क्या है हमारा, रिमूव डेरिवेटिव्स। और जो लास्ट वाली टर्म बचेगी ना उसमें भी कोई अनरूट वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तब जाके हम मानते हैं उसको कोई हमारा सॉल्यूशन है। तो पहला तो मेन चीज़ तुम्हारी ये है कि हमारा एम है कि हमें डेरिवेटिव रिमूव करने हैं। डेरिवेटिव है क्या, पी है, पी मने डी वाई ओवर डी एक्स, इसको रिमूव करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन को, पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म में हमारे पास पी तीनों में है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं पी। तो टेक पी कॉमन, कॉमन ले लिया पी को, क्या आ जाएगा, सब में से पी को कॉमन ले लिया। इस पी को जब हम राइट हैंड साइड भेजेंगे ज़ीरो के नीचे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसी को अगले स्टेप में इस तरह से लिखा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बाहर रहेगा और अंदर 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y ऐसा हो जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये जो अंदर वाली टर्म है 3x प्लस 3y, इसको हमने थोड़ा तोड़ तोड़ के लिखा है। क्यों तोड़ तोड़ के लिखा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो स्टेप है इसमें हमें आगे सॉल्व करने के लिए हमें इसको तोड़ना ही पड़ेगा। कॉमन लेना ना कुछ तो कुछ तोड़ना पड़ेगा। इस वाले टर्म को हमने तोड़ा है, तोड़ा कैसे, x और 2x में तोड़ा है। 3x को हमने x और 2x में तोड़ा है और 3y को हमने 2y और y में तोड़ा है। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो 3x और 3y बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने इसको साथ लिया, x और 2y को साथ लिया है और 2x और y को साथ लिया है प्लस में। क्यों, यहाँ पे देखो, यहाँ पर y प्लस 2x, y प्लस 2x और यहाँ पर x प्लस 2y, x प्लस 2y। तो इस तरह से हमारे को दो कॉमन मिल जाएंगे। इस p को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, दोनों के बीच में प्लस लगेगा और लास्ट में हमारे पास ये वाली टर्म तो चली रही है, ओके। इन दो टर्म में से और इन दो टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं, किसको, इस वाली टर्म में हम p इंटू में x प्लस 2y को कॉमन ले सकते हैं। इस वाली टर्म में हम 2x प्लस वाई को कॉमन ले सकते हैं। तो ले लिए, यहाँ पे क्या बचा, p प्लस 1 और इस साइड जो हमने लिया यहाँ पे बचा p प्लस 1। अब इन दोनों टर्म में से हम p प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लिया प्लीज़ p प्लस 1 को, यहाँ बचा p इंटू एक्स प्लस 2y और इस साइड बचा 2x प्लस वाई। इस तरह से हमने लिख लिया इक्वल टू में 0। इसका मतलब हुआ कि ये वाली टर्म भी 0 के बराबर होगी, ये वाली टर्म भी 0 के बराबर होगी। अब देखो मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया, डिनोमिनेटर में जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा, ये अंदर वाला क्या बचा, p इंटू में एक्स प्लस 2y प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 के बराबर है। अब हमारा एम था डेरिवेटिव रिमूव करना है। डेरिवेटिव है क्या, p है, ध्यान से देखो। तो हम क्या करते हैं, p वाली टर्म को अलग रखते हैं। तो यहाँ पे अलग रखने p वाली टर्म को, दूसरी वाली टर्म को हमने परे ले गए तो इस तरह से ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 2x माइनस वाई, ठीक है। p को एक साइड रखो तो ये वाली जो चीज़ हमारे पास x प्लस 2y वो आगे जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से p होता है dy ओवर dx, लिख लिया। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी टर्म, क्या करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी। क्यों करी, देखो हमारे पास कुछ इस टाइप की टर्म बन जाएगी। ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या जाएगा, प्लस में 2x प्लस वाई इंटू में dx, ठीक है। और ये वाली टर्म इधर जाएगी तो ये वाली तो लेफ्ट हैंड साइड ही है पहले से ही। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y इंटू डी वाई इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। हमने इससे पहले वाला चैप्टर किया है बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेना। हमने पढ़ा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जो इस तरह की फॉर्म में हो, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, ठीक है ना, जहाँ पे m और n क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं x और y के। तो ये जो m है, अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करते और इस n की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते तो दोनों इक्वल आने चाहिए। हमने वही किया, इसकी डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में की, y के रिस्पेक्ट में
ये वाली टर्म 0 हो जाती है और ये 1 आ जाएगा। इसकी डिफरेंशिएशन की x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में 2y वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। तो दोनों की दोनों बराबर आ गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है हमें इसकी इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होता है, वो इसका सॉल्यूशन हो जाता है। पर ध्यान रखना कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है इंटीग्रेट करेंगे तो इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में y वाली टर्म क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ओके, यहाँ पे हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, बट यहाँ पे n के ऊपर थोड़ी कंडीशन है, हमें वो टर्म नहीं लेनी जिसमें x हो। तो यहाँ पे एक टर्म है हमारे पास x जिसमें x है, दूसरी वाली टर्म नहीं है, जिससे दूसरी वाली टर्म है हमारे पास 2y, इसमें x नहीं है तो ये वाली लेंगे हम, ठीक है। तो इसको जो इंटीग्रेशन, तो देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट हो जाएगा और x का स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पर y कांस्टेंट है, 1 है, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x हो जाएगी, तो yx आ जाएगा। इस साइड हमारे पास एक टर्म है 2y, इसी को इंटीग्रेट करना है, 2y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे 2y का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, 0 की इंटीग्रेशन करेंगे c आ जाएगा। एलसीएम उलसीएम लेके यहाँ पे हमारे पास ये वाला हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इजी से क्वेश्चन था ये वाला। अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।